चंद ऐसे मंत्री जिनका बिहार के खजाने को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं है, वही लोग जो है बिहार चलाने का काम करना है। कहीं भी कोई भी जनता के सुख दुख में बिहार सरकार का एक मंत्री बता दीजिए, कोई बता दीजिए, कोई खड़ा नहीं है। गिरिराज सिंह जी को बोलिए कि भैया टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया बिहार को? बिहार के ही मंत्री है ना। अब बिहार के लोग कितना लोग जानते हैं कि कपड़ा मंत्री है? जरा पूछिएगा अपने गया जिला में लोगों से, गिरिराज सिंह जी का मंत्रालय कौन है? और हम तो दावे के साथ कहते हैं बिहार का तो चलिए मुख्यमंत्री अपने 2 उप मुख्यमंत्री का नाम बता देंगे तो हम मान जाएंगे। अपने कैबिनेट का ही नाम बता दे मुख्यमंत्री। कल्याण बिगा गांव सीएम का जो गांव है वहाँ जन सुराज के नेताओं को जाने से रोका गया है। भाई अब तानाशाही है ही ना भाई, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो लोग जा रहे हैं तो अमित शाह के कहने पे उन्होंने ही बनाया था, मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने बनकर। चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, क्या माने? लोग मिलता ही रहता है ना। पिछले विधानसभा चुनाव में अदालत थी लेकिन इस बार नदारत भाई अब ये सवाल तो चिराग जी से पूछिएगा ना। आप सब लोग जान रहे हैं, उस कार्यक्रम को भी देखा होगा। हमारे विधायक विनय जी जो स्थानीय विधायक हैं, उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। उस सिलसिले में हम लोग जो है गया आए और हम लोग लौटे। पार्टी के जितने पदाधिकारी अधिकारी हैं उनसे भी हम लोगों की मुलाकात हुई है, विधायक हो सभी लोगों से। और कल जनसभा को भी हमने जो है संबोधित जो है किया गुरुआ में। और पूरे बिहार में आप देखें जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है, कोई एक ऐसा दिन नहीं जिस दिन 200 राउंड गोलियां जो है ना चल रही हो। अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं। यहाँ तक की स्थिति हम लोगों ने देखी है कि पुलिस का भी एनकाउंटर जो है अपराधियों ने किया है। कई जगह हादसे हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। व्यावसायिक समाज पर जो है लगातार हत्या जैसे बातें सामने आ रही हैं। और कई पीड़ित परिवार से हम स्वयं मिलने भी कई जगह हम गए थे। आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है भयावह हो रखी है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं अपराधी। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरे बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, कुछ अभी नहीं दिखाई दे रहा उनको, न समझ आ रहा है। मुख्यमंत्री टायर्ड हो गए हैं। रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, चंद ऐसे मंत्री जिनका बिहार के खजाने को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं है, वही लोग जो है बिहार चलाने का काम करना है। जनता जो है पीड़ित है। हम लगभग हर दिन कोई ना कोई जिले जाते हैं। अभी यहाँ से हम नवादा भी जाएंगे, वहाँ जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात होगी। पार्टी द्वारा आर्थिक मदद भी की जाएगी और लगातार हम लोग जो है शहीदों के सम्मान में भी जा रहे हैं। कहीं भी कोई भी जनता के सुख दुख में बिहार सरकार का एक मंत्री बता दीजिए, कोई बता दीजिए, कोई खड़ा नहीं है। अब विपक्ष के लोग मजबूती के साथ बिहार के जनता के सुख दुख में खड़े हैं। और हम लोगों ने पहले भी कई की बात की, लोग बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। लोग भ्रष्टाचार, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग परेशान हैं। लोग महंगाई से जो है परेशान हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले ही जो है गैस का 50 रुपया बढ़ा, पेट्रोल डीजल का बढ़ा। लोगों का आय नहीं, इनकम नहीं, खर्च ज्यादा है। बिहार में पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में सबसे ज्यादा। इसी राज्य में पलायन होता है
बिहार उसमें अव्वल है। पूरी तरीके से अराजकता जो है फैली हुई है, और अराजकता तो इस मामले में भी फैली, प्रशासनिक अराजकता भी फैली हुई है। पूरा अफसरशाही जो है बिहार में काबिज हो चुका है। अधिकारी कोई जनप्रतिनिधियों का नहीं सुनते हैं, लोग परेशान हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव करेगी। तेजस्वी जी, आप बोल रहे हैं कि 20 साल से खटारा सरकार है, लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि 2030 तक सीएम पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो क्या उम्मीद करते, क्या बोलेंगे? जनता मालिक है। अरे जनता मालिक है, जनता को तय करने दीजिए। और हम लोग जनता के बीच रह रहे हैं, वो लोग हैं कहाँ? मुख्यमंत्री जो है, लॉ एंड ऑर्डर तो हमने बोला ही है भाई, पहले भी बोले पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार नहीं है। जहाँ जनता की सुनवाई भी हो और अपराधियों, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी हो। एनडीए 225 का दावा कर रही है। हाँ, एनडीए 225 का दावा कर रही है। अरे आज ही शपथ ना क्या करा रहा लोग, ना कराए जब दावा है तो। ऑपरेशन सिंदूर में हमको अपने बिहार की जनता मालिकों पर पूरा विश्वास है। इस बार बदलाव होगा। पिछले बार ही बदलाव हो गया था, चंद सीटें, 7-8 सीट से ही हम लोग जो है दूर रहे, और मात्र 12,000 का ही गठबंधन में अंतर रहा दोनों अलायंस में। और वो भी कैसे कैसे, कहाँ कहाँ तिगरमबाजी करवा करके लोगों ने कहीं 12 वोट से, कहीं 50 वोट से, कहीं 100-200 वोट से हमारे प्रत्याशी को हराया गया। हम लोग कोर्ट भी गए, वो सब बिहार की जनता जान रही है। क्या ये आप सब हम लोग सचेत हैं। इस बार जनता जो है अच्छा मेजॉरिटी देगी, जिससे ये तिगरमबाजी ना कर पाए। सर, आपके योजना का प्रभाव राहुल और लालू गिरिराज सिंह जी को बोलिए कि भैया टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया बिहार को? बिहार की मंत्री है ना। अब बिहार के लोग, कितना लोग जानते हैं कि कपड़ा मंत्री है? जरा पूछिएगा अपने गया जिला में लोगों से, गिरिराज सिंह जी का मंत्रालय कौन है? बिहार के मंत्रियों का नाम बता दे लोग। और हम तो दावे के साथ कहते हैं बिहार का तो चलिए, मुख्यमंत्री अपने 2 उप मुख्यमंत्री का नाम बता देंगे तो हम मान जाएंगे। अपने कैबिनेट का ही नाम बता दे मुख्यमंत्री, आप भी नहीं जानते होंगे कई मंत्रियों को। चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने गए थे नीतीश कुमार, क्या माने? लोग मिलता ही रहता है ना। पिछले चुनाव में तो अदालत थी, इस बार हाँ? पिछले विधानसभा चुनाव में अदालत थी, लेकिन इस बार नदारत भाई। अब ये सवाल तो चिराग जी से पूछिएगा ना। ऑपरेशन सिंदूर में आपकी वो समय क्यों नदारत थे, अभी क्यों मिल रही, इसका जवाब हम कैसे देंगे? बिहार में अभी शराब का दिन दहाड़े लूट हो रहा है। लूट हो रहा है, पुलिस लूट रही है। सप्लाई हो रहा है, तो हो ही रहा है, उसमें कहाँ दो रहा है? पब्लिक लूट ले रहा है शराब। तो आप ही के यहाँ के जो नेता हैं बार बार बदल जाते हैं, तो हम क्या करें? चिराग जी का कहना है मंत्री नहीं थे तो कुछ बोलते थे, मंत्री बन गए तो कुछ बोल रहे। चलिए, प्रधानमंत्री फिर बिहार आ रहे हैं, सर क्या कहना है? हाँ? चिराग जी का कहना है कि हम बिहार आए। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जाने का उनका अधिकार है भाई। आना चाहिए, बार बार आए, क्यों नहीं आए? लेकिन कम से कम हमारा ये अपील रहेगा कि जब चुनाव होता है तभी ना आए, वैसे भी आते रहे, और कम से कम जो वादा करके जाते हैं उसको तो पूरा करें। आके ये बोले कि देखो हम 2014 में आए थे तो 15 में आए, तो बोले कि हमने 14 में आए थे तो हम 14 वाला काम किए। अच्छा सर, आप बताएं कि भाई 20 साल से आपकी जो सरकार है या 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार के लिए क्या किया? वो तो चीनी मिल चालू करा के चीनी का चाय पी रहे थे वही मोतिहारी में, कहाँ जूट मिल चालू करा रहे थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे थे, बोली लगा रहे थे।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, आपके द्वारा तो जो वादा तो पूरा करना चाहिए ना। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर अब एक और खबरें आ रही हैं कि अब तेजस्वी यादव पीछे हो रहे हैं। राहुल क्या साथ है, पीछे आगे कौन होता है? हम लोग एक साथ ही तो आपका भ्रम है। ये तो आपका सवाल है, आप कितने लोगों से सुने हैं? ये आपकी कल्पना है। रोका गया, इसलिए चिराग ने कहा कि ये सुरक्षा और लोकल इनपुट है, इस पर राजनीति नहीं सीएम को गांव में जाने से रोका जा रहा आप एक बता, नेता विरोधी दल अगर एक छात्रावास जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? आप लॉ एंड ऑर्डर अच्छे होने का दावा करते हैं, वहां भी फेल है। फिर क्या आपकी व्यवस्था नहीं है? आप ये इंतजाम नहीं करा सकते कि एक देश का नेता विरोधी दल अगर दलित के छात्रावास में नहीं जा सकता तो ये किसका फेलियर है? अच्छा सर, आपके द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना, जो कहा जा रहा है, उस पर आम जनता में तो प्रभाव बहुत अच्छा है, गरीब गुरुओं के बीच। लेकिन सभा के माध्यम से एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव देंगे कहां से, इस पर सर थोड़ा सा बताएं। कहाँ से देंगे? यही बात पहले हमारे चाचा बोलते थे। यही प्रचार किया जाता है। चाचा यही ना प्रचार करते थे पहले कि कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से ला के नौकरी देगा। आज क्या बोलती है कि हम इतना नौकरी दे रहे, इतना नौकरी दे रहे? वो लोग दिया है क्या? वो लोग नीति बनाया है क्या? हमने पढ़ने लिखने वालों को भी टीचर बनाया और खेल कूद वाले को भी स्पोर्ट्स नीति के तहत, पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक तक का प्रावधान किया और 73 खिलाड़ियों को जो के लिए बिहार के लिए मेडल है उनको भी हमने दिया। उसके बाद से तो चुप है लोग। जन स्वराज पार्टी आपके और आप बगल में ही झारखंड है, वहाँ भी हम लोगों ने वादा किया था कि मैया योजना लाएंगे और खाते बनेंगे, वहाँ शुरू है। सीएम को गांव में अच्छा जाने से सर, इस नेताओं को चुनाव रोका में जा जन रहा है। स्वराज को कहाँ देखते हैं? देखिए कितना पार्टी है लोकतंत्र में, बिहार में खास तौर पे नई नई पार्टियां बन रही हैं। लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी बनाए, अपना चुनाव लड़े। वजह से आपका इमामगंज सीट हमको किसी की वजह से कोई सीट लूज नहीं होता है, जनता मालिक होती है और हम लोग जनता के बीच जाएंगे। सीएम को गांव में जाने से रोका जाता है नेताओं को। सीएम का गांव कल्याण बीघा है, कल्याण बीघा गांव सीएम का जो गांव है, वहाँ जन स्वराज के नेताओं को जाने से रोका गया है। भाई अब तानाशाही है ही ना भाई, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो लोग जा रहे हैं तो अमित शाह के कहने पे उन्होंने ही बनाया था, मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने दल का। अब हम इस पे क्या बोल रहे हैं? चलिए, आज अमित शाह को लेटर लिखा है। नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, ड्यूटी के दौरान वो अगर शहीद होते, शहीद का दर्जा नहीं है और ये शहीद का दर्जा होना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाता है? लोग अगर नक्सली से लड़ते हैं, लोग अगर आतंकवादी से लड़ते हैं, लोग अगर सीमा पर लड़ते हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यही बात हमने लोकसभा में भी हम लोग बोले थे कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है केंद्र में, तो हम लोग पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए जो है शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे और यही मांग हमने की है। अभी भी जो शहीद हो रहे हैं, जो शहादत दे रहे हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, किसके लिए शहादत दिया उन्होंने? देश के लिए दिया। तो हम इतना सा भी सम्मान नहीं दे सकते उनको शहीद दर्जा देने में क्या दिक्कत है?